अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लिस्ट व्यू और लिस्ट स्टाइल पढ़ा था। उसमें कोई सवाल है भाई? मैप को मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा भाई। वो वाला हो गया था, वो कहाँ गया? वो वाला मसला हल हुआ या नहीं हुआ? उसको आज देखते हैं यार। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लिस्ट स्टाइल और लिस्ट व्यू पढ़ा था। अब लिस्ट स्टाइल में हमने डायनामिक जनरेट करने के लिए एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग का डेटा दिया था, और उसके बाद एक और लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने एरे के अंदर मल्टीपल मैप बनाए थे, और मैप में कीज बनाई थी नाम की, लास्ट मैसेज की और टाइम की। मतलब एरे के अंदर हमें मैप लगाया। ये क्यों लगाया? बाहर एरे क्यों रखा? क्योंकि बाहर लिस्ट की टाइप लाजमी लिस्ट होनी चाहिए, तभी वो लिस्ट व्यू बिल्डर पे काम कर पाएगी। तो हमने बाहर रखा लिस्ट, अंदर मल्टीपल मैप बनाते गए। पहला मैप बनाया, दूसरा मैप बनाया, तीसरा मैप बनाया। मैप के अंदर कीज बनाते गए, कीज और ये उसकी वैल्यू, ये कीज और ये उसकी वैल्यू, ये की और ये उसकी वैल्यू, इस तरह करके मल्टीपल हम डिफाइन करते गए। और हमने इसको यूज जब किया था, तो यूज करने के लिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसमें दो मेन चीजें थी, आइटम काउंट, आइटम बिल्डर। आइटम काउंट में हम देते हैं आपकी लिस्ट का नाम और उसकी लेंथ, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, और वैल्यू में हम लिस्ट का नाम और ये उसकी इंडेक्स। ये हमने तब दिया था जब हमारे पास सिंगल लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग में डेटा था, लेकिन जब हमारे पास डेटा मैप के अंदर था तो हमने इसको बोला चैट यूजर लिस्ट कि इस इंडेक्स पे जाओ और इधर से नेम को उठा लो। इसी तरह फिर हमने लास्ट मैसेज को दिया, फिर हमने टाइम को दिया। तो हमने ये मल्टीपल चीजें ऊपर मैप में डिफाइन की हुई और उसको यहाँ पे यूज किया है। सही है भाई? तो ये कल समझ आ गया था सबको या नहीं आया था? आ गया था? सेट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रेड व्यू। जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, व्हाट्सएप का ग्रुप हमने फ्लटर के को सीखने के लिए बनाया है भाई। सही है। अब मैंने रात को जब मैं फ्री हुआ ना तो मैंने मैसेज देखे, हो भाई वो एक लफ्ज के ऊपर हेल्ड और उस पर लड़ाई हुई जा रही है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इससे अच्छा कि जो सीख रहे हो ना फ्लटर, उसके ऊपर बात करो भाई, उससे लड़ाई करो तो मजा भी आए कि नहीं यार ये कोड तूने गलत किया है, ये कोड है। अगर इंग्लिश हम सिखाते तो फिर आप इंग्लिश पे लड़ाई करते हो, अच्छा लगते। पहले हमने सोचा कि नहीं यार अब ऐसा करते हैं ओनली एडमिन मैसेज कर पाए, तो
फिर लेकिन फिर नहीं यार, ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि फिर भाई हम मैसेज भी ना कर पाए, आपस में कम्युनिकेशन भी ना हो पाए। अच्छी बात है कम्युनिकेशन करो, लर्निंग, लेकिन कोई मकसद होना चाहिए। एक ये भाई उसकी टांग वो खींच रहा है, नहीं भाई तूने ये गलत लिखा है, ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा। फिर अगला फिर उसको समझा रहा है, नहीं नहीं भाई ये थर्ड फॉर्म थी, इसलिए तो बी भी लगना चाहिए था इसके साथ। मैंने कहा वाह भाई वाह, गुड। अगर इतना हम फ्लटर पे दे दें ना, तो फ्लटर पत्नी काम पहुंच जाए, फ्लटर वाले खुद परेशान हो जाए क्या चल रहा है भाई। तो इसलिए कोशिश करनी है फ्लटर सीखना ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी लर्निंग इंग्लिश भी मेन है भाई, लेकिन अभी फ्लटर मेन है हमारे लिए। अच्छा, तो हमने एक नई फाइल बना ली, यूजर, यहाँ फाइल बनाते हैं एक हम लोग। अच्छा, एक चीज से पहले मेन स्क्रीन डॉट डार्ट के नाम से बनाते हैं, या फिर ग्रिड व्यू लिस्ट डॉट डार्ट, और इधर जाके हमने स्टेटफुल दे दिया विजिट, और इसके अंदर हमने दे दिया ग्रिड व्यू लिस्ट। हमने ये नाम दे दिया ग्रिड व्यू लिस्ट, और इधर जाकर हमने दे दिया स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड में बॉडी, और बॉडी पे अभी के लिए टेक्स्ट ग्रिड व्यू लिस्ट। ठीक है भाई, हमने क्या दे दी, ग्रिड व्यू लिस्ट। अच्छा, एक चीज इससे पहले हम एक ऐसा पेज बनाते हैं कि हमारे पास 3 से 4 मेन बटन हो। अगर हमारा यूजर लिस्ट व्यू को देखना चाहता है तो लिस्ट व्यू का पेज ओपन हो, अगर ग्रिड व्यू को देखना चाहता है तो ये पेज ओपन हो, साइन अप करना चाहता है तो ये ऑथ का पेज ओपन हो। कि अब हमने स्क्रीन शो नहीं हुई, अब देखें स्क्रीन शो हुई, अब देखें हुई, ऐसा कोई जिसके पास शो हुई है, दो, ओनली 2 लोग पीछे वाले, बाकी यार ये जो पीछे बैठे हैं आगे आ सकते हैं भैया, जिनके पास स्क्रीन नहीं चल रही, या पीछे एसी चल रहा है। हाँ, बोर्ड नहीं चल रहा तो फिर कैसे चलेगा, सिस्टम ऑन है, लैन पे नहीं चलते ना ये। हाँ, तो इसलिए भाई ये तो नहीं चलेगा, फिर आगे वाले तो लास्ट भी नहीं चल रहे। आगे आ जाओ यार, यहाँ तो आगे आ जाओ भाई, या एसी के आगे बैठना है, आगे जगह है भाई, अपने सोफा लगा के रखा है यार। वो आए आए नहीं, उनके ऊपर से जा रहा है मेरे ख्याल में, उनकी बस हो गई है। आ जाए आगे जगह है यार, आपके पास चल रहा है, बाल सेट हो जाएंगे भाई, फ्लटर सीखोगे खुद ब खुद बाल सेट हो जाएंगे। यस, लास्ट भैया आगे आ जाओ, या आ रहा है समझ, बोलोगे बहुत ही गलती हो गई यार, बोलते ही नहीं। यार वो साथ बैठते हैं ना आपस में दोस्त, तो फिर मसला रहेगा, फिर दोस्त तो मसला नहीं है, फिर सही है। नहीं, मैंने कहा क्या होता, इसी टेंशन में रहो, वो पता क्या सीख रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ। सही है भाई, तो हमने अब हमने क्या क्या किया, एक मेन डॉट डार्ट में जाकर एक नया पेज बनाया, जिसका नाम रखते हैं शो ऑल स्क्रीन, शो ऑल स्क्रीन डॉट डार्ट, शो ऑल स्क्रीन डॉट डार्ट। यहां जाके हमने बोला भाई इस नाम रख दो शो ऑल स्क्रीन। ये चीज सिर्फ क्या है कि हमें एक पेज
पे जाने के लिए समझ आ जाए कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे मूव होते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर एक बना लिया स्कैफोल्ड, एक क्या बना लिया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में हमें पता है बॉडी आती है, बॉडी के बाद क्योंकि हमें 3 से 4 मेन बटन बनाने हैं और बटन होंगे स्टैटिक, तो स्टैटिक चीज किस में बनाएंगे, कॉलम के अंदर। उसके बाद हमने बोल दिया एलिवेटेड बटन, ऐसी है ना भाई। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था ना ये बटन, या नहीं देखा था टेक्स्ट। तो हमने यहाँ बोला साइन अप पेज ओपन। इसी तरह अब मुझे 3 से 4 बटन बनाने हैं। मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और ये 4 बटन बना लिए। नहीं पेज 3 है, 4 क्यों, 3। यहाँ जाके बोला भाई लिस्ट व्यू पेज ओपन, और ये ग्रिड व्यू पेज ओपन। दिखाऊंगा ना, बताऊंगा ना, वही तो करने जा रहे हैं भैया, दिखाऊंगा। देखो जब हमारे पास वहां पे था ना एचटीएमएल पे था, वहां पे लिंकिंग थी, वहां पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंकिंग थी। यहाँ पे स्क्रीनों के नाम होंगे, स्क्रीन्स के नाम, हाँ बस। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो मुझे मेन मेरी स्क्रीन हो गई ये वाली, ऐसी है ना भाई, शो ऑल स्क्रीन क्या हो गई, मेन। तो मैंने मेन डॉट डार्ट में होम की जगह यूआई कंपोनेंट की जगह लिख दिया शो ऑल स्क्रीन। इसमें तो कोई चीज मुश्किल नहीं है ना भाई। मतलब मेन में जो पहली फाइल ओपन होगी ना, हमने मेन में सबसे पहली फाइल इसको ओपन करवाना है। मतलब हाँ मेन में किया है, क्योंकि देखें पहले शो ऑल स्क्रीन का पेज शो होगा, फिर इन बटन पे क्लिक करके हम मल्टीपल पेजेस पे जाएंगे, ऐसी है ना भाई। तो हमने मेन डॉट डार्ट में होम के अंदर, मटेरियल ऐप के अंदर एक होम होता है, होम के अंदर हमने शो ऑल स्क्रीन को कॉल कर लिया, वो ये रही स्क्रीन। अब इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, साथ में इमुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आपने याद रखना, आपने लगाना है नेविगेटर डॉट पुश। क्या लिखना है, नेविगेटर डॉट पुश। पुश का मकसद था, ये हमने लिस्ट में यूज किया था, ऐसी है ना, ऐसा नहीं, ये तो जावास्क्रिप्ट में लिस्ट में होता है, सॉरी। हमने यहाँ पे डॉट ऐड का मेथड यूज किया था। पुश मकसद एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाने के लिए आप पुश को यूज करते हो। तो आप जो कोड लिखते हो वो कुछ इस तरह करके लिखते हो कि नेविगेटर डॉट पुश, पुश के बीच में कॉन्टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपने पास करना ही करना है। उसके बाद आप लिखते हो मटेरियल पेज राउट। क्या लिखते हो, मटेरियल पेज राउट। उसके बाद इसको हटा देते हो, हटाकर लगाते हो कॉन्टेक्स्ट। क्या लगाते हो, और एरो की ब्रैकेट। एरो की ब्रैकेट के बाद अब हमें पता है साइन अप का पेज, तो हमें पता है भाई साइन अप का पेज ये वाला पेज है, इसका नाम क्या है, साइन अप स्क्रीन। ये नाम उठाकर यहाँ पे आके पेस्ट किया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। ये जो एरर आ रहा है इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ये येलो बल्ब पे क्लिक किया, इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास ऊपर इंपोर्ट हो गया। ये आपके पास नेविगेटर उस पेज पर लेके जाता है, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस बनते हैं, उनके राउट ये खुद ब खुद फाइल के नाम से जनरेट करवाता है। अब देखो अभी हमने सिर्फ एक नाम पढ़ा है, अभी इसमें बहुत से मेथड है। पुश नेम, पुश नेम में फिर हम ये यूज नहीं करेंगे, उसका एक अलग तरीकेकार है। अभी सिर्फ हमारे पास है पुश, तो पुश में आप यूज करते हो मटेरियल पेज राउट, कि भाई एक पेज बना होगा, उस पेज पे आपने राउट करना है।
किस पेज पे, वो नाम आपने यहाँ दिया हुआ है। सही है भाई। इसी तरह सही है, हमारे पास इम्यूलेटर ओपन हो गया, हम इसको रन कर लेते हैं। और अब उसके बाद हमारे पास दूसरा पेज है ये वाला। इस पे हमने क्या लिखना है, नेविगेटर डॉट पुश राउट की जगह क्या लगाएंगे, मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद उसका नाम क्या था हमारे पास, लिस्ट व्यू वाले पेज का, इस पेज का हमने नाम रखा था UI कंपोनेंट्स। तो हम ये नाम उठाकर इसको दे देंगे। तो हमारे पास ये शो हो गया UI कंपोनेंट्स। उसके बाद इस पर हमने बोला सिंपल कोड क्या है, हमने वही ऑन प्रेस के अंदर बार बार नेविगेटर लगा रहे हैं, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट। और अब हम देखते हैं इसका नाम हमने क्या रखा है, ग्रिड व्यू लिस्ट। ये नाम उठाकर यहाँ पे आके दे दिया और आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। और इस फाइल को भी इंपोर्ट कर लेंगे, येलो बल्ब पे क्लिक करके सबसे ऊपर वाला इंपोर्ट कर दिया। तो हमारे पास एक सिंपल 3 मेन बटन बने हुए आगे। हम चाहते हैं कि ये सेंटर पे आ जाएं। बहुत इजी है भाई। कैसे, कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी ना भाई, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, आगे सेंटर पे, यहाँ पे भी सेंटर पे हो जाएं। और इसको हम यहाँ से सेंटर में मार देते हैं, यहाँ तो हमारे पास सेंटर पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि भाई साइन अप पे क्लिक करूं, तो ये साइन अप का पेज आ गया जी। हाँ, ये मेरे को रो पे काम करता है यार, ये ना याद नहीं रहता कि मेन रो पे करता है ये ये क्रॉस करता है। हाँ, ये अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमने सेंटर लगाया ऊपर से। तो क्योंकि मेन यहाँ पे करता है तो क्रॉस वहां पे करता है रो में, तो ये फर्क है दोनों में। अब हमारे पास क्या है कि भाई हम जिस पेज पे जाते हैं वो पेज हमारे पास ओपन होता है। अच्छा, इस पेज पे क्या हो गया भाई, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हमने रिमूव किया हुआ है क्या? हाँ सही है, इसमें जाकर हम लगा देते हैं सिंगल चाइल्ड तो ये हमारे पास पेज आ गया। ठीक, क्यों मूव नहीं कर रहा है इस तरह सही करके? अच्छा, ये बंद किया हुआ है ना, सही है, अब सही है, ठीक है, अब बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब हम जिस पेज पे जा रहे हैं हमारे पास बिल्कुल सही करके काम कर रहा है जी जी। मतलब साइन अप पे जाऊं, फिर यहाँ पे क्लिक करूं तो अगला बटन आए, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ये भी कर सकते हैं। मतलब आपने फर्स्ट टाइम पर साइन अप ही देखें, तो आपने यहाँ जाकर देखें जो मेन जो डार्ट है, यहाँ जाके हमने दिखा दिया साइन अप पेज। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ गया साइन अप पेज। इसके नीचे हम बना देते हैं एक बटन, गो टू होम, मतलब गो टू कहीं और पेज पे जाने के लिए। बैक का बटन बनाने की जरूरत नहीं है। जिस बटन, अब जैसे मुझे इस पे बैक का बटन चाहिए ना, ऐप पर लगा दो। देखो ऐप पर लगाओगे ना तो ये
आपके पास, और यहाँ जाकर, और इधर एक मिनट, इसका हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ आ गया आपके पास। अब मुझे यहाँ बैक का बटन लगाना है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, लीडिंग आइकन। तो हमारे पास ये बटन आ गया। अब आप इससे मूव कराओगे तो आपके पास बैक लेके जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं मेन डॉट डार्ट में जाऊं और यहाँ जाकर मैंने अभी वही का वही कंपोनेंट कॉल कराया हुआ है, शो ऑल स्क्रीन वाला, यहाँ पर अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई इस पर क्लिक करूँ तो पिछले पेज पे जाऊँ, पिछले पेज पे मूव करूँ, तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जाकर इस पर एक लगाना है जस्टिन डिटेक्टर। क्या लगाना है, जस्टिन डिटेक्टर। किसी भी चीज को सिंपल टैपेबल करने के लिए कि वो एक क्लिकेबल बटन बन जाए, उसके लिए आप क्या लगाते हो, जस्टिन डिटेक्टर। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैब की। ऑन टैब में आप बता दोगे नेविगेटर नेविगेटर डॉट को, तो ये क्या करेगा, आपको बैक लेके चला जाएगा। अगर ये नहीं लगा होगा तो ये आपको बैक मूव नहीं करवाने देगा। तो मैं हाँ, वो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब जो चीज आपको यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हो, लाजमी नहीं। अब जैसे एक चीज आप देखें, मैंने यहाँ पर जा रहा हूँ, ये जी वो होता है, ये देखो इस पे तो आ रहा है, इस पे तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि भैया जो इसका कोड लिखा था ना, इसका कोड, उसमें ऐप बार डिफाइन नहीं थी। जब ऐप बार नहीं होगी ना तो ये डिफॉल्ट के अंदर ना आपके पास शो नहीं होता। क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊं, जो स्क्रीन ये हमने कल बनाई थी, इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इसमें ऐप बार है। जिसमें ऐप बार होगी उसमें बाय डिफॉल्ट बैक का बटन आएगा, ये रहा इसमें। अब अगर मैं इसको बंद करता हूं तो यहां से भी गायब हो गया। ऐप बार होगी तो बैक का बटन जाने देगा उसको, वो खुद ब खुद मूव करवाएगा, आपको जरूरत भी नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूआई किस तरह की है। क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्कैफोल्ड, वो इस सेफ एरिया, यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा रहे हो। यहाँ पर जब आप साइन अप पे आते हो ना तो आपका डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है स्कैफोल्ड, तो वो डायरेक्ट वो उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा। तो इसलिए देखो हर पेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। और अब ये काम, अब जब हम एक लाइब्रेरी है एटेक्स, जब इसको सीखेंगे ना तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें मैंने लिखी है ना, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब वो खुद हैंडल करेगा। सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह एक से दो लाइन लिखनी होगी, गेट डॉट टू जिस पेज से भेजना है, गेट डॉट ऑफ जिससे वापसी मंगाना है, बस ये दो लाइन है। लेकिन उससे पहले जब तक हम कुछ नहीं सीखते नया, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है, ये हमें तभी आएगी जब हम स्टेट मैनेजमेंट तक पहुंचेंगे। तो उससे पहले तक हम ये लाइनें ही लिखेंगे, नेविगेटर डॉट पुश और नेविगेटर डॉट पॉप। पुश का मकसद, अभी इसमें बहुत से मेथड हैं। पुश रिप्लेसमेंट है, ये आप अक्सर अपनी ऐप के अंदर साइन अप करते हो, लॉगिन कर लिया, जब भी ऐप को दोबारा ओपन करते हो तो कभी भी दोबारा साइन अप का पेज नहीं आता, तो उसके लिए आता है पुश रिप्लेसमेंट, कि भाई इस पेज को हटा दो और ये पेज लेके आ जाओ। अब वो पेज कभी भी दोबारा नहीं आएगा, वो तब आएगा जब यूजर लॉग आउट होगा। तो ये बहुत सी चीजें, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे है ना भाई, लेकिन हम बहुत आस्था है, तेज चलेंगे अब इंशाल्लाह।
नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। नेविगेटर डॉट पुश, पुश का मकसद कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जाओ, ये आपने याद रखना है। एक पेज से वापसी लेके आने के लिए अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर भी वो नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ऐप बार है ही नहीं, तो वो कहाँ से लगाएगा बैक का बटन। तो ये सब आपको, अब मोबाइल का बैक का बटन खुद काम कर रहा है, आ रही है समझ। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं, जैसे मैंने कहा साइन अप का पेज है ना, जब अब मेरा यूजर इस पेज पे चला जाए तो वापसी ना आ पाए, वापसी इस पेज पे ना आ पाए। अब हम देखते हैं, मैं यहाँ पे गया, बैक किया, अच्छा बैक का हमने बंद किया हुआ इसका, खुला हुआ है, हाँ सही है। अब देखो, अब मैंने इसको बैक किया, बैक डायरेक्ट ऐप बंद हुई। अब मैं दोबारा से अगर इसको खोलता हूँ डायरेक्ट, अब बस क्योंकि ये तो ऐप बिल्ड नहीं होती ना, बिल्ड हुई। अब जैसे ही मैंने इसको साइन अप पे क्लिक किया, अब ये मुझे वापसी मूव नहीं कराएगा, दोबारा से ऐप को वहां उसी से मूव करवाएगा, क्योंकि ये बिल्ड है नहीं। जब इसके हम रिलीज बना लेंगे ना तो हमें समझ आएगी। तो अब ये आप देख रहे हो, आपको बैक नहीं जाने दे रहा। पुश रिप्लेसमेंट, अगर मैं सिर्फ पुश लगाता हूँ तो भाई अब तो ये मुझे बैक करने देगा। ये देखें, ये मैंने बैक किया, हो रहा है, सुकून से हो रहा है, पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं पुश रिप्लेसमेंट लगाता हूँ, अब ये मुझे बैक नहीं करने देगा, अब ऐप बंद करेगा, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता। अगर यूजर बैक करना चाहेगा, ऐप क्लोज हो जाती है। तो उसके लिए भी हल है, फिर हम लगाते हैं ऑन विल पॉपअप। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास ऑप्शन आता है, क्या आप ऐप को बंद करना चाहते हो। अक्सर होता है ना भाई आपके पास कि क्या आप ऐप को बंद करना चाहते हो, तो आप बोलते हो जी हाँ भाई मुझे ऐप को बंद करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐप बंद हो जाती है। उसके लिए हम लगाते हैं ऑन विल पॉपअप। ये भी हम आगे देखेंगे, इसके लिए होता है पॉपअप के नाम से, तो इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे को बस जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई नेविगेटर अभी आपने यूज करना है एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए। सही है भाई, वो तो कौन सा सही है, सही है, मैं उसको कर देगा। देखें यहाँ पर आपने अपना साइन अप का पेज कॉल किया, और यहाँ से हम अपनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद हमने बोला भाई जब आप इस बटन पे क्लिक करो ना, इस बटन पे क्लिक होने के बाद आप एक नया पेज लेके आ जाना। हमने बोला भाई जैसे इस पे क्लिक होना तो दूसरा पेज आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट और इधर जाकर आपने दे दिया यूआई, क्या नाम था उसका, एक यूआई कंपोनेंट्स, तो हमने ये नाम दे दिया। अब हम देखते हैं भाई ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम पर हम जैसे ऐप को रीलोड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, सबमिट पे क्लिक किया, ये पेज आ गया। अब मैंने कहा इसके नीचे एक और बटन होगा जो ये पेज ओपन कराएगा, क्या नाम है इसका, ग्रिड व्यू वाला। तो मैं यहाँ पे गया, इसके लास्ट में मैंने एक और बटन दे दिया, यहाँ जाकर इस कॉलम के अंदर एलिवेटेड बटन टेक्स्ट ओपन ग्रिड व्यू,
और यहाँ जाके आपने बोल दिया नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद उस पेज का नाम है हमारे पास ग्रेड व्यू लिस्ट। तो अब हम देखते हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो ये आ गया सिंपल ग्रिड व्यू। बैक करेंगे ये पेज आया, इसको बैक किया ये पेज आ गया, और अब इससे बैक करेंगे वो जा ही नहीं सकता तो वापसी आ गया। तो आप इस तरह करके कॉल करा सकते हो। इसी तरह हम बोल रहे थे ना आप, तो ये आप इजीली जितने पेजेस पे आपने मूव करवाना आप करवा सकते हो। तो अब हम इस लास्ट वाले पेज पे काम करते हैं और अपने ग्रिड व्यू विजेट को देखते हैं। इसमें आपके पास आता है ग्रिड व्यू, इसको बता रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं लेने की भाई। ये क्या हो गया, अच्छा भाई अब देखें हमारे पास लिस्ट व्यू में क्या था, एक टाइम पे एक साथ एक लिस्ट आ सकती थी, ठीक है। सिंपल ग्रिड व्यू में क्या है कि आपके पास जितने एलिमेंट आप चाहो एक रो में मंगा सकते हो। मैंने ये यहाँ पे इसको कितने बताए, 2। तो इसका मकसद है कि एक रो में 2 आएंगे। मैंने इसको बताया एक रो में 3 आएंगे, तो अब ये एक रो में कितने हो गए, 3। इसको मैंने बोला भाई एक रो में 4 आएंगे, तो एक रो में 4 आ गए। और इसको मैंने बोला भाई इसकी लेंथ जो है ना वो 20 कर दो, तो ये 20 बॉक्सेस बने हुए आ गए। और अब मैंने कहा इसके अंदर मुझे मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो मेरे पास क्योंकि इमेजेस की एक लिस्ट बनी हुई थी जो कि हमने कल बनाई थी, हम वही की वही लिस्ट उठाते हैं और उसको यहाँ यूज करते हैं। ये वाली स्टोर की पिक्चर हमने कॉपी की, ये सिंपल एक लिस्ट बनी हुई है, ऐसी है ना भाई। इस लिस्ट को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके रखा, यहाँ पे आके जब आइटम काउंट थे
यहाँ दे दिया स्टोर इमेजेस डॉट लेंथ। यहाँ जाके आपने बोला भाई डेकोरेशन में जाओ, बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर इमेज के अंदर डेकोरेशन इमेज, और यहाँ जाके नेटवर्क इमेज, और नेटवर्क इमेज के अंदर आपकी स्टोर की इमेजेस की ये इंडेक्स। तो हमारे पास मल्टीपल आपके पास ये डेटा आ गया। अब आपके पास अगर हम इसको बोले भाई एक रो में एक आना चाहिए, तो ये एक रो में एक लेके आएगा। ठीक है भाई। आपके पास सबसे पहले क्रॉस एक्सिस काउंट, जिसमें आप ये बताते हो कि एक रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे। दूसरी आप ये चीज बताते हो कि लेफ्ट और राइट साइड से बीच में कितना स्पेस आएगा। अगर मैं इसको कम करूं क्योंकि मुझे ये चीज याद नहीं रहती कि मेन लेफ्ट राइट है या टॉप बॉटम है, तो इसका आसान हल, मैंने इसको 1 किया तो ये बॉटम से स्पेस कम हो गया। देख रहे हो ना। अगर मैं इसको 100 करते हैं तो ये बॉटम मतलब ऊपर से नीचे का स्पेस कौन सेट करेगा, क्रॉस एक्सिस। और लेफ्ट टू राइट इन दोनों के बीच में स्पेस कौन सेट करेगा, क्रॉस एक्सिस। आ रही है समझ कि इन दोनों के बीच में स्पेस क्रॉस एक्सिस और इन दोनों की स्पेस मेन एक्सिस। आपका मल्टीपल डेटा, ये काम लिस्ट व्यू नहीं कर सकता था। ये काम लिस्ट व्यू नहीं कर सकता था क्योंकि लिस्ट व्यू के अंदर डेटा एक पूरी लिस्ट में आता है यूं करके। जो यूं करके मूव हो रहा है या तो यूं करके होगा या यूं करके होगा। ये वाला कैसे हमारे पास जो यूं करके आ रहा है। आ रही है समझ। तो ये काम तो हमें क्योंकि फर्क भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये काम लिस्ट व्यू नहीं कर सकता था, ये काम ओनली यही कर सकता है, आपका ग्रेड व्यू। ठीक है भाई। ये बोलो देखें, इस स्पेसिंग को समझने के लिए हम यहाँ लगाते हैं बॉर्डर डॉट ऑल विड्थ टू कलर और स्टाइल बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। अब आप देख रहे हो बीच में स्पेस इतना मैं इंक्रीज कर रहा हूं इसको मेन एक्सिस को, तो इसके बीच में स्पेस आ गया। किसके बीच में स्पेस आ गया, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, आइटम्स के बीच में ही आएगा। ऊपर से नीचे के लिए मेन एक्सिस स्पेसिंग, लेफ्ट टू राइट के लिए क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। तो आपका ये आ गया। अब मैं इसको 3 बोलता हूं, एक में 3 आ गए। अब आप बोलोगे भाई आपकी विड्थ और हाइट नहीं मान रहा, वो कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि आपने उसको बोला है एक टाइम पर 3 आने चाहिए, तो वो उसकी हाइट और विड्थ कम कर देगा लेकिन 3 लेके आएगा। आ रही है समझ। आप ये बोलोगे भाई 2 2 2 तो दिया था मैंने, ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको 3 बोला। 3 600 तो ये स्क्रीन की विड्थ भी नहीं है और बीच में एक्स्ट्रा। हाँ स्क्रॉल इसका डिफॉल्ट है, नहीं इसमें नहीं लगाने की जरूरत क्योंकि इसके अंदर इसलिए नहीं लगाने की जरूरत क्योंकि उसको पता है कि डेटा मल्टीपल हो सकता है। वहां पे था कि भाई स्क्रॉल यूं करके करना है, ये यूं करके। अब ये यूं करके स्क्रॉल नहीं होगा, ये पेज यूं ही स्क्रॉल होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट या राइट यूं करके, ये यूं करके स्क्रॉल होगा। जी जी मतलब लेफ्ट साइड वाले की हाइट बड़ी और राइट साइड वाले की छोटी हो। इसके लिए फिर हम स्टैक को यूज करते हैं, स्टैक का विजेट। इसके जरिए नहीं कर सकते क्योंकि
नहीं नहीं, वो विजेट ही अलग है, वो दूसरा भी विजेट है स्टैक व्यू का। मतलब आप ये बोल रहे हो कि लेफ्ट साइड वाले की स्पेसिंग हाइट कम हो और राइट साइड वालों की ज्यादा हो। हाँ तो इसके लिए स्टैक की बात करो, स्टैक, वो हम स्टैक वाला विजेट यूज करेंगे, इससे नहीं कर सकते। आप जो वो फेसबुक वाली बात कर रहे हो ना कि फेसबुक की 4 पिक्चर अपलोड की हैं, तो एक यहाँ पे आती है, एक इधर आती है, एक इधर आती है, और एक बहुत बहुत बड़ी आ जाती है, वो आप स्टैक व्यू से कर सकते हो, इस व्यू से नहीं कर सकते। इस व्यू में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्रॉस एक्सिस उसको खुद बताया है कि एक में कितने आने हैं, उसमें हम ये नहीं बताते, वो अपनी मर्जी करता है, जितनी इमेजेस मिलेंगी वो उस हिसाब से सेट करेगा। तो इसलिए आप, तो ये विजेट समझ आ गया भाई सबको। अब देखो मैंने सिर्फ 4 कर दिए तो ये नहीं आ सकता था, बीच में स्पेस मैंने इतना ज्यादा दिया हुआ है, थोड़ा स्पेस कम करूंगा तो ये फिर भी कुछ नजर आएंगे, क्योंकि स्पेस इतना ज्यादा था, वो बेचारा 100 कहां से लेके आए। सही है भाई। और इसके लेफ्ट और राइट से स्पेस देना है, तो आप यहां पर गए, इसको पैडिंग में डाल दो, तो पैडिंग में डाला तो ये लेफ्ट और राइट से स्पेस आ गया। तो आपके पास अब इसके नीचे अगर मुझे फिर से कुछ और डेटा शो करवाना है तो अब मैं करवा सकता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट बोला, इसको हमने, इसको देते हैं कॉलम के अंदर, पैडिंग को कॉलम में दिया, देते ही सब क्या क्या हो गया, इसमें आपने क्या मानना है, सीलिंग रैप, कि भाई अपने साथ किसी और को आने दो। अब ये ऊपर लिस्ट भी आ गई और बीच में स्पेस और ये सब सेट करा दिया। और इसके ऊपर अब आपको ऐप बार बनानी है तो आप ऐप बार बना सकते हो। अब ये तो काम बहुत इजी हो गया, ऐसी है ना भाई। आपके पास ये बाय डिफॉल्ट, अब जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो आपके पास बाय डिफॉल्ट डिफाइन होगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि भाई हम चाहते हैं व्हाट्सएप के अंदर ना अक्सर सिंपल मेन टैब आते हैं, उन टैब के लिए हम टैब कंट्रोलर यूज करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कॉल के लिए अलग से एक सिंपल टैब बना है, स्टेटस को देखने के लिए अलग से, चैट के लिए अलग से, 3 टैब बनाने हैं। तो इसके लिए हम टैब बार यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टैब बार। तो थोड़ा सा रेस्ट